नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं संजीव। हमारे साथ हैं पूर्व सांसद अरुण कुमार जी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना को लेकर के वर्चुअल जितने भी मुख्यमंत्री हैं उन सब को आगाह किया है और उनसे कैसे निपटा जाए उस पर चर्चा की है। तो क्या लग रहा है आने वाले समय में क्या कोरोना फिर से हावी होगा या इसमें भी कुछ राजनीति नज़र आ रही है? हम बात करेंगे। सर, देखते हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की है और उसके बाद सबको कोरोना को लेकर अलर्ट किया है। देखिए, प्रधानमंत्री जी अलर्ट कर रहे हैं, वो करें, उनका दायित्व है। लेकिन कोरोना का जो हॉक्स पैदा किया जा रहा है मीडिया के द्वारा या बराबर मीटिंग करके, ऐसा कुछ कोरोना में नहीं है। अभी साइंटिफिकली ये प्रूव हो गया है कि म्यूटेट जब करता है तो फॉरेंसिक बॉडी से लड़ने के लिए, किसी भी वायरस से लड़ने के लिए बॉडी में दूसरी ताकतें खड़ी हो जाती है, जिसको हम इम्यून पावर कहते हैं। ऐसे भी हमारी शरीर की जो संरचना है, उस संरचना में कोई भी बीमारी से लड़ने के लिए जैसे ही बीमारी प्रवेश करता है तो अलर्ट होता है। वहाँ जो हमारा जो बाहरी व्यवस्था है, इस व्यवस्था से ज़्यादा अलर्ट बॉडी के अंदर खुद होता है। और ऐसे में आज के डेट में मैं तो प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जिस तरीके से दुनिया को WHO और बिल गेट ने बर्बाद किया, ह्यूमन जेनोसाइड ये हुआ, और दुनिया की तमाम सरकारें क्यों नहीं इस पर कार्रवाई करती है कि आखिर कोरोना वायरस में ये जो चर्चा आ रही है कि फाइनेंस किया बिल गेट ने, वुहान लेबोरेटरी को फाइनेंस किया, उसके बाद कोरोना अभी आया नहीं कि उसके लिए मीटिंग होने लगी। इसका मतलब कि एक साजिश का बू यहाँ से आता है। दूसरी चीज़ कि ऐसा कोई वैक्सीन आज तक नहीं बना। ये कोरोना का भूत कब तक रहेगा? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, और कोई ऐसा वैक्सीन अभी तक, जिस बीमारी का वैक्सीन बनता है तो वो फुल्ली कंट्रोल करता है। वैक्सीन लेने के बाद भी जाबी लगाइए, नाक बांधिए, मुंह बांधिए, आंख बांधिए, ये सब साइंटिफिक नहीं लगता है। इसी पर कई बार भारत सरकार ने कहा कि इससे सर्जिकल जो मास्क है, इससे कोरोना वायरस नहीं रुकने वाला है, कोई वायरस नहीं रुकने वाला है। तो कई तरह की जो भ्रांतियां हैं, इस पर वाइट पेपर जारी करना चाहिए। ये पूरे देश के कॉरपोरेट हॉस्पिटल और दुनिया के कॉरपोरेट हॉस्पिटल, लेकिन इस देश में ज़्यादा लूट हुआ है, खासकर बिहार में तो भयंकर लूट हुआ है। जो कॉरपोरेट हॉस्पिटल ने कोरोना के नाम पर 10 दिन में 25 लाख रुपए का बिल बनाया, 15 दिन में 25 लाख रुपए का बिल बनाया। आखिर कौन सी चीज़ें शरीर में डाल दिया कि लोगों का मौत हुआ, कोई रिकवरी नहीं हुआ? तो क्या लग रहा है सर कि ये WHO के साथ ये दवाई जो माफिया हैं पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं, कुछ इन लोगों को सुनियोजित ढंग से इस तरह का भ्रम पैदा कर रहे हैं और कोरोना को लेकर के कभी राजनीति भी हो रही है और कभी देखा जाए कि अभी जो माहौल है देश में उसको लेकर के कई संप्रदाय के लोग इकट्ठा ना हो, इसको लेकर पहले से ही कोरोना को लेकर के बैठ के शुरू हो गई है। देखिए, ये वो दूसरा एंगल है। और कोरोना वायरस है, लेकिन जिस तरीके से उसके साथ जूझना चाहिए वो नहीं है। वो व्यवस्था सरकारों ने नहीं किया। इससे साफ स्पष्ट होता है। इसमें इस कोरोना से 2-4 दिन में लोग ठीक हुए हैं। हेम्योपैथ्स, आयुष विभाग है, इसको काम नहीं करने दिया गया। इससे ये रामदेव जी रोज कहते रहे कि हम ठीक कर देंगे, तो आयुर्वेद को काम नहीं करने दिया गया, होम्योपैथ को काम नहीं कर दिए। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय एक गिरोह जरूर है जो विभिन्न तरह की दवाइयों को बिचवाने के लिए, वैक्सीन को बिचवाने के लिए, ये हमारे चिंतन के केंद्र में वो नहीं है। हमारे चिंतन के केंद्र में
मानव सभ्यता नहीं है, मानव नहीं है, मानव जीव नहीं है। चिंतन के केंद्र में पैसा है, स्वार्थ है और इस पर वाइट पेपर सरकार को जारी करना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी तो योगा करते हैं, तो योगा से नहीं ठीक होगा। ये जो जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, गांव देहात में हमारे घर में 8 लोगों को कोरोना हुआ। जब से किसी को हम लोगों ने हॉस्पिटल नहीं जाने दिया, सब लोग बच गए। लेकिन हमारे कई परिचित डॉक्टर हॉस्पिटल में गए। ये हॉस्पिटल की कौन सी साजिश है? एक हवा खड़ा किया जा रहा है। वायरस तो हम लोग रोज़ फेस करते हैं और एंटीबॉडी बनता है सर वैक्सीन को बिचवाने के लिए। ये हमारे चिंतन के केंद्र में वो नहीं है। हमारे चिंतन के केंद्र में मानव सभ्यता नहीं है, मानव नहीं है, मानव जीव नहीं है। चिंतन के केंद्र में पैसा है, स्वार्थ है और इस पर वाइट पेपर सरकार को जारी करना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी तो योगा करते हैं, तो योगा से नहीं ठीक होगा। ये जो जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, गांव देहात में हमारे घर में 8 लोगों को कोरोना हुआ। जब से किसी को हम लोगों ने हॉस्पिटल नहीं जाने दिया, सब लोग बच गए। लेकिन हमारे कई परिचित डॉक्टर हॉस्पिटल में गए। ये हॉस्पिटल की कौन सी साजिश है? एक हवा खड़ा किया जा रहा है। वायरस तो हम लोग रोज़ फेस करते हैं और एंटीबॉडी बनता है शरीर के अंदर, उस वायरस से लड़ते हैं। हमारे आज प्रिमिटिव टाइम से मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ कई तरह के वायरस से लड़ते लड़ते मनुष्य यहाँ पहुँचा है और आगे भी लड़ेगा। लेकिन ये इस तरीके से कि जो चीज़ फेल हो गया, अब तो प्रूव्ड हो गया कि इस वैक्सीन का कोई असर नहीं होता है, तो बूस्टर लीजिए, फिर वैक्सीन लीजिए। क्या इन दरिंदों को पेट भरने के लिए ये सब साजिश चल रही है? कई जगह पे चर्चा भी होती है कि पुराने जो ट्रेन थे, कई ट्रेनों में वार्ड बनाया गया कि उसमें जो भी कोरोना से संक्रमित की आशंका पाई जाती है उसको भर्ती किया जाए, लेकिन उसका इस्तेमाल भी नहीं हुआ। करोड़ों रुपए खर्च हो गए उसमें। कोरोना के नाम पर इतना लूट हुआ है बिहार में। आप देखे नहीं कि पूरे देश से गरीब लोग पैदल चल दिया, इनके पास पैसा नहीं था, पैदल चल दिया, गाड़ी की सुविधा नहीं उपलब्ध करा सके। पूरी दुनिया में हुआ किया गया, कितने लोग रास्ते में मर गए, गंगा में लाशें छलाती मिली, कोई क्लेमेंट नहीं था। कितनी अराजकता से गुजरा है। फिर कोरोना लोगों ने करना शुरू कर दिया। तो साफ तौर पे देख रहे थे कि पूर्व सांसद अरुण कुमार जी का कहना है कि कोरोना है या नहीं है, लेकिन कोई भी बैक्टीरिया या वायरस हमारे शरीर में जाता है तो प्रतिरोधी क्षमता प्रकृति की दिया हुआ चीज़ है जो हमारे शरीर में पहले से उपलब्ध है। लेकिन कोरोना के नाम पर जो बिहार में खास करके देखा गया है, यहाँ के गरीबों के साथ जो दुर्गति हुई है, जो दिल्ली से पटना तक पैदल चले हैं और उनके जो रोज़गार के हालात ख़राब हुए हैं, तो ऐसे में कोरोना को लेकर जो भ्रम पैदा किया जाता है कहीं ना कहीं से पूरे तरीके से सही नहीं है। यह एक साजिश भी हो सकता है। पटना से पंजाब केसरी टीवी के लिए संजीव की रिपोर्ट।